नारद जी मिले कि कहाँ जा रहा है? बोले कि नारद जी तुम्हारे पास नजर नहीं आई, पूरा तीन ही लोग में फिर के आई हूं। बोले कि जयंत, अगर ये ब्रह्मास्त्र अगर तुझे मारने के लिए आता तो तू तेरे पिता के द्वार पर रुका था, वहीं तेरे को मार देता। तो भगवान शंकर के द्वार पर रुका था, वहीं तुझको मार देता। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र तुझे मारने के लिए नहीं, ये तुझे तारने के लिए आया है। तूने जिसका अपराध करा है उसके पास में जा। और आजकल हमारे समाज में भी यही हो रहा है। हम अपराध तो किसी दूसरे का करते हैं और जाते किसी तीसरे के बाद में कि हमारे समझो तो करो ही। अरे भैया, जिसने आपने जिसका अपराध करा है उससे एक बार बात करके तो देखो, उसके बाद में तीसरे व्यक्ति को बीच में लेकर के आना। भेजा वापस से वही। जयंत ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं आपका प्रभाव देखने के लिए आया था, मैंने आपका प्रभाव तो देख लिया, लेकिन अब मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं कि आपका स्वभाव कैसा है। और एक नयन तजी करा भवानी, एक दृष्टि प्रदान करी। एक नयन का मतलब क्या? समदृष्टि प्रदान करी कि हे जयंत, आज से तो सभी में मुझको ही देखना, ये समदृष्टि को लेकर के जा। किसी के प्रति द्रोह की भावना मन में मत लेकर के आना। इस प्रकार से प्रभु ने कीन मोह वश द्रोह यद्यपि तहि कर वध उचित। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि उसको मारना उचित था। अगर भगवान जयंत का वध भी कर देते तो ये अनुचित नहीं था, लेकिन प्रभु छाड़ेहु करी छोह, को कृपाल रघुवीर सम। कौन कृपालु है भगवान राम के समान? एक नयन, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का भी कुछ मान रखना था, इसलिए ब्रह्मास्त्र का मान रखा और एक नयन करके छोड़ दिया। और जब यह घटना घटी चित्रकूट में, प्रभु ने सोचा कि सब अब मेरे मर्म को जान गए, इसलिए यहाँ पर भीड़ लग जाएगी, इसलिए वो जगह छोड़ी, बढ़े आया। बहुरी राम अस मन अनुमाना, हो यही भीर सब मोहि जाना। बड़े आगे तो अत्रि जी के आश्रम में, अत्रि के आश्रम प्रभु गयऊं, अत्रि के आश्रम प्रभु गयऊं, सुनत महामुनि हर्षित भयऊं, सुनत महामुनि हर्षित भयऊं। अत्रि जी के आश्रम में आए। जैसे ही अत्रि जी ने भगवान को देखा, प्रसन्न हो गए, स्तुति करी, नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम। ऐसे बड़ी दिव्य स्तुति अत्रि जी ने करी और अनेक प्रकार की शिक्षा दी है। और अनुसुईया जी ने बड़ी दिव्य नारी धर्म का विवेचन करा है। सीता जी को अनेक प्रकार के आभूषण प्रदान करो। और ये आभूषण कौन से? अरे सोने चांदी के आभूषण तो दिए होंगे, वो तो दिए हैं, लेकिन शीलम सर्वत्र भूषण, चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण होता है। तो ये शील सिखाया। कौन सा शील? नारी के अंदर कौन सा शील होना चाहिए और कैसा नारी का चरित्र होना चाहिए, नारी धर्म कैसा होना चाहिए, ये समझाया। और कहती है अनुसुईया जी, अमित दानी भरता देही, अधम सुनारी जसे बनते। अनुसुईया
बेटी सीता, पति चाहे जैसा हो, चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी हो, चाहे कोढ़ी ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी सेवा करना ही स्त्री का परम धर्म है। अरे जब माता पार्वती का विवाह हुआ था तो पार्वती जी की माँ ने भी तो यही कहा था, यही तो संदेश दिया था कि शंकर भगवान के पद की नित्य पूजा, नारी धर्म पति देवन पूजा, करही सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देवन पूजा। तो वही माता अनुसुईया कहती है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज मित्र अरु नारी, आपद काल परखी इन चारों की परीक्षा आपत्ति के काल में होती है। धीरज, व्यक्ति के अंदर कितना धैर्य है, सदैव धैर्य को बना करके रखें, चाहे विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में वो बात रख जाए। धीरज और धर्म। अरे घर में कुछ ऐसा हो जाए, कोई अनहोनी घटना हो जाए, तो हम तो सीधे ठाकुर जी को दोष देने लग जाते हैं, मूर्तियों को उठा उठा करके बाहर फेंकने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, ये धर्म की परीक्षा है। धीरज धर्म मित्र, मित्र जो दुख में साथ दे वही सच्चा मित्र है, बाकी के तो सब इसके मित्र हैं, धन के मित्र हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, नारी भी घर में अगर पैसे की कमी आ जाए तो मायके नहीं जाए, तो तुम्हारी स्थिति सही साठ हो जाए तो फोन लग दीजिए, रोता में खलना नहीं। लेकिन नहीं, ये आपकी परीक्षा है। जड़ धनहीना, अंध बधीर कोई अतिदीना। पति चाहे बूढ़ा हो, रोगवश हो, अनेक प्रकार के जिसको रोग लगे हुए हो, जड़ हो, मूर्ख हो, देखिए चारों कांटा भी है, चाहे ऐसो पति हो, जड़ धनहीना, चाहे बिल्कुल गरीब से गरीब हो, अंध हो, अंधा हो, बधिर बहरा हो, क्रोधी हो, अति दीन हो, चाहे 2 टाइम की रोटी के ठिकाने भी नहीं अगर पड़े, लेकिन उसकी भी सेवा पत्नी को करनी चाहिए। ऐसे उपति कर किए अपमाना, किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुखना। नारी अपने पति की निंदा करे, अपने पति का अपमान करे, तो नरक के दरवाजे खुले। अरे चाहे किसी प्रकार के व्रत मत करना, मत करो कोई से भी व्रत। एक व्रत अनुसुईया जी बता रही है, कौन सा व्रत? एक ही धर्म एक व्रत में मां, एक ही धर्म एक व्रत में मां, काय वचन मन पति पद प्रेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। यही सबसे बड़ा व्रत है।
सबसे बड़ा व्रत मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। आप अनेकों अनेक प्रकार के व्रत करते हो, करवा चौथ का व्रत करते हो, हरतालिका तीज का व्रत करते हो, लेकिन अगर आप पति का सम्मान नहीं करते कोई मतलब नहीं, व्रतों का निरर्थक है। पति का सम्मान महत्वपूर्ण है। पति वंचक पर पतिव्रत करही, पति रोरव नरक कल्पत अपने पति को छोड़ करके जो स्त्री पराये पति से प्रेम करती है वो 1 साल 2 साल नहीं, रोरव नरक कल्प सत पर ही 100 कल्पों तक रोरव नरक में वो स्त्री गिरती है। इसलिए क्या परम गति लाही, बिनु शमनाही परम गति लाही, पतिव्रत धर